हेलो स्टूडेंट्स, सो इस शॉर्ट वीडियो में 206 बोन सबके नाम तुम्हें आ जाएंगे, सबके नाम तुम्हें आ जाएंगे। मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। डोंट बी लेजी लाइक दैट। ऑल ऑफ 206 बोन्स। लेट्स सी, सबसे पहले बोन्स क्यों Why? Skeletal system help to maintain postures, allows movement. Movement के लिए, posture के लिए, support के लिए, प्रोटेक्शन चाहिए होती है हमें ऑर्गन्स के, वेरियस ऑर्गन्स की। और ये देखिए जी, ओके नाउ लेट्स सी, बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे रिब केज है बच्चे, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्यूटिफुल इमेजेस आप देख रहे हैं। ओके, अब स्केलेटल सिस्टम पूरा बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल जो सेंट्रल एक्सिस पे है, और जो उसके साथ अटैच्ड है उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर, एक्सियल अपेंडिकुलर एंड द एक्सियल स्केलेटन। अब दोनों को बारी बारी से करेंगे। पहले जो सेंट्रल एक्सिस में एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में कौन सी बोन्स हैं? स्कल है, ये देखो ये जो सारा कलर्ड वाला पार्ट है ये एक्सियल स्केलेटन है। हायोइड बोन है, टंग बोन, टंग के नीचे एक बोन होती है। रिब केज है, ऑसिकल्स, ईयर बोन्स भी हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। सबसे पहले हम चलते हैं स्कल पे। ओके, स्कल में जो तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से हम बिल्कुल वैसे करेंगे। क्रेनियम मतलब स्कल में इंक्लूड किया है क्रेनियम और फेशियल बोन को। ओके, क्रेनियम 8, तुम तो इसको इमेजिन करा करो, यहां पे 8 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ इमेजिन करो तुम। क्रेनियम कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। और कौन सी बोन है? सबसे पहले सबसे आगे ये है फ्रंटल बच्चा। ओके, ये 1 फ्रंटल, एक ये जो फोरहेड बनाती है 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल है, पैराइटल 2 है। ओके, यहां पे 2 पैराइटल बोन्स है। पीछे एक ये ऑक्सीपिटल बोन है, पीछे एक ऑक्सीपिटल। टेम्पल के दोनों तरफ 2 टेम्पोरल बोन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर से बच्चे एक बार याद करेंगे, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक पीछे ऑक्सीपिटल। कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5 और 6, 8 है टोटल। मैंने कहा तुम स्कल के ऊपर 8 लिखा, याद करा करो। तो ये तो रूफ हो गई ना, ये तो रूफ हो गई क्रेनियम की। फ्लोरिंग भी चाहिए, नहीं तो ब्रेन तो बिल्कुल इट विल ड्रॉप डाउन इन द माउथ, यू तो विल बी चूइंग ऑन द ब्रेन। ओके, सो नीचे फ्लोरिंग में क्या है? आगे एक बोन है एथमॉइड और पीछे एक बटरफ्लाई शेप की बोन है स्फिनॉइड। ओके, वो कौन सी है? मैं नाम लिखती हूं बच्चे, एथमॉइड। और अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये लर्न करने में। वैसे तुम्हारा ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, सिर्फ नंबर है, एक फिगर में है। जो फिगर दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में उसमें है। तो एक बार फिर से क्विकली रखो दो पेन, चलो जल्दी से। क्रेनियम 8 बोन्स, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल। फ्लोरिंग करो, आगे एथमॉइड, पीछे बटरफ्लाई शेप स्फिनॉइड। स्फिनॉइड में एक कैविटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसको हम अब पता नहीं इसी वक्त तुम्हें नाम दे दूं, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में तुम्हारी मास्टर ग्लैंड प्रोटेक्टेड वहां पे होती है, स्फिनॉइड बोन में होता है। वी विल डू दैट, देखते हैं। अभी तुम बोलोगे तो हम जल्दी से हम उसमें पिट्यूटरी का भी कुछ एक सेशन छोटा सा ले लेंगे। ओके, तो ये है मेरा बच्चा, दिस इज ऑल क्रेनियल। ओके, अब इसके बाद फ्रंटल। ओके, फेशियल, सॉरी, इसके बाद फेशियल बोन्स। F for facial, F for 14.
फेशियल मतलब F फॉर फेशियल, F फॉर 14। इतनी डिटेलिंग अगर तुम चाहते हो तो हम अभी करा देते हैं। ओके, यहाँ इधर तो नहीं है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, फेशियल। ओके, चलें एक बार क्विकली कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां पे इधर से शुरू करेंगे, जो टीयर ग्लैंड की डक्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, लैक्राइमल 2, यहां पे 2 लैक्राइमल, 2 नोज ब्रिज बनाती है। काउंट भी रखना है बच्चे, F फॉर फेशियल, F फॉर 14, फेस में 14, 2 नेजल। नेजल बोन के नीचे शेल के शेप की होती है, उनको हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्केटिव। ओके, अब आ करो मुंह आ। अच्छा, पहले इसको तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। 2 लैक्राइमल, 2 नेजल, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्की, आ करो आ। अपर द पैलेट, 2 बोन्स है उसमें, पैलेटाइन, 2 पैलेटाइन। ओके, ये 2 अपर जॉ की 2 मैक्सिली, अपर जॉ को मैक्सिली 2, चिक बोन्स, हाई चिक बोन्स, चिक बोन्स। ओके, जाइगोमैटिक 2। कितनी है टोटल, कितनी है बची, कितनी हुई है टोटल? 14 फेशियल है। ओके, क्विकली एक बार फिर से, 2 लैक्राइमल, 2 नेजल, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्की, आ करो, 2 पैलेटाइन, 2 मैक्सिली, 2 चीक बोन जाइगोमैटिक। अब बच गई 2 और, वो सिंगल सिंगल है। टोटल देख लो, 2 4 6 8 10 12 फिनिश, 13 14th जो 2 बची है वो सिंगल सिंगल है। लोअर जॉ, सिर्फ यही बोन है जो तुम्हारे स्कल में मूव करती है। ओके, सो दिस इज मैंडिबल 1, और एक नोज ब्रिज के पीछे होती है बच्चे एक सिंगल, वो मर। ओके, अब जो भी तुम समझ रहे हो, वो मर 1 डन। कितना मुश्किल था, 1 मिनट में याद होता है। फेशियल 14, तुम्हारे तो सिलेबस में सिर्फ 14 नंबर है। तुम तो बोलना, एनटीए वालों को बोलो, तुम पूछो, डिटेल्स पूछो, नंबर तो सिर्फ नहीं, तुम्हें डिटेल्स भी आनी चाहिए। लेट्स मूव अहेड। ईयर ऑसिकल्स, कान के अंदर एक कान में 3, मिडिल ईयर में, इधर भी मिडिल ईयर में 3। मैलिस इनकस स्टेपिस, मैलिस इनकस स्टेपिस, तुम्हें पता है स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन है। स्टेपिस ये तुमने किया हुआ है, मैलिस इनकस स्टेपिस तुम्हें मालूम है। हैमर एनविल स्टरअप, मैलिस इनकस स्टेपिस। इसके बाद एक ये जॉ बोन, टंग बोन, जॉ नहीं सॉरी, टंग बोन, हायोइड 1। हॉर्सशू शेप ये इधर होती है टंग के नीचे। ओके, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रे, 26 वर्टिब्रे। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चे, वर्टिब्रल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और उससे हमारा हो जाएगा C7 T12, सर्वाइकल 7, thoracic 12 vertebrae, lumbar 5, sacral 5 fused to form 1, coccygeal 4 fused to form 1। सॉरी, तुम्हें दिख नहीं रहा हो? दिख रहा है जी। टोटल करो कितनी बोन्स हैं? 7 12 19 24 25 26। फ्यूज में हम जो फाइनल एक बोन बनती है उसका काउंट करते हैं। ये बच्चे वर्टिब्रल फॉर्मूला है, C7 T12 L5 S5 fused to form 1, okay, coccygeal 4 fused to form 1, coccyx tailbone, so 26 vertebrae। रिब केज में स्टर्नम, चेस्ट बोन, स्टर्नम, ये स्टर्नम है बच्चे,
ओके, इसमें ये बॉडी होती है स्टर्नम की, ये उसका हैंडल जैसे होता है, इसको हम मेनुब्रियम बोलते हैं। नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम बोलते हैं नीचे नीचे छोटू सी, यहाँ पे तुम अगर फील करोगे तो तुम्हें डिंपल जैसा डिप्रेशन दिखेगा, ये होता है जिफॉइड प्रोसेस और जिफी प्रोसेस। दिस इज द बॉडी। आपको सिर्फ स्टर्नम एक बोन है वही याद करना है। नेक्स्ट, रिब्स इंपॉर्टेंट, 12 pairs, 12 pairs of ribs। 12 pairs में से फर्स्ट 7 pairs ट्रू रिब्स होते हैं। ओके, उसके बाद 8th, 9th और 10th पेयर फॉल्स रिब्स एंड 11th और 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स। अब एक बार और इसका एक और नाम याद करोगे, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम्हें, स्मार्ट बच्चे हो ना। ओके, ट्रू रिब्स क्यों ट्रू रिब्स बोलते हैं? पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे स्टर्नम से अटैच्ड है, तो इनको अब एक और नाम है वर्टिब्रो। वर्टिब्रल कॉलम से पीछे अटैच्ड है, आगे स्टर्नम से अटैच्ड है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। एकदम डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है, बीच में हाइलिन कार्टिलेज होता है। ओके, बट उधर ही ये हाइलिन कार्टिलेज है, ब्लू वाला, ब्लू कलर से ही बनाती हो तो तुम्हें याद रहेगा, ये हाइलिन कार्टिलेज है। अब 8th, 9th, 10th पीछे वर्टिब्रल कॉलम से थोरेसिक वर्टिब्रे 12 है, आगे वो 7th के कार्टिलेज से अटैच्ड है। करें इसको जरा सा चेंज किया जाए, 1 मिनट, सॉरी, लुक एट दैट। 8th, 9th और 10th ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे से ये अटैच्ड है 7th के कार्टिलेज। कार्टिलेज के लिए स्मार्ट वर्ड एक और यूज कर सकते हो, कॉन्ड्रो। ओके, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पीछे वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। लास्ट 11th और 12th पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, आगे मजे में फ्लोटिंग। सो फ्लोटिंग रिब्स को हम सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं, वर्टिब्रल या वर्टिब्रो रिब्स। तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में बचा सिर्फ ये रेड, दिस वन इज गिवन वर्टिब्रो, उसमें वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है सिर्फ, लेकिन आपको तीनों मालूम है। अब ये फाइनल इट्स ऑल स्कल 22, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1, ईयर ऑसिकल 6, हायोइड 1, टोटल 80 हो गया। अब आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो बाजू जो एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड है। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? लिम्स, 4 limbs, hind limbs and girdles, shoulder girdle and hip girdle। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। 4 limbs, hind limbs, pectoral girdle, pectoral मतलब shoulder, pelvic मतलब hip girdle। अब एक बार चलें, आर्म में 4 limb कितनी बोन्स है? 30, 30, 30, 30। लिम्स में सब में मिला के कितनी हो जाएंगी? 120। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी है बच्चा? 126। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स, इसमें 126 बोन्स। ओके, अब इसमें ह्यूमरस, ह्यूमरस, ओके, फिर रेडियस अल्ला। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, थंब की साइड वाली रेडियस होती है, थंब के साइड वाली रेडियस होती है, उसके बाजू वाली अल्ना। सो ये जो थंब है, थंब के बाजू ये रेडियस है और ये अल्ना है। डायग्राम में तुम्हें अगर डायग्राम दिया तो उल्टा कर देंगे, तो तुम देखना है जो थंब के साइड वाली रेडियस है उसके बाजू वाली अल्ना है। गॉट दैट राइट? उसके बाद 8 4 और 4 की रो में 4 और 4
wrist bones, carpals, 8 carpals, एक रेडियस है, एक अल्ना है, एक ह्यूमरस है, 8 कार्पल्स. मेटाकार्पल पाम बनाते हैं जो 5, और फैलेंजेस 14. 14 कैसे 14? देखो 2 3 3 3 3, थंब में 2 होते हैं बच्चे और बाकी फिंगर्स में 3 3 3 3. फैलेंजियल फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए. फैलेंजेस में फॉर्मूला है 2 3 3 3 3. 14 हो गए, 30 हो गए. अब लेग, फीमर द लॉन्गेस्ट बोन, 1 फीमर. उसके बाद नी कैप, नी कैप पटेला, पटेला. अच्छा अब ध्यान रखो, उसके नी के नीचे टिबिया फिबुला. टिबिया किधर है और फिबुला किधर? तुम एक बात तो देखो, फिबुला बिल्कुल पतली वाली है. फिबुला जो है ना, ये जो पतली वाली है ना, ये फिबुला है, ये वाली. ओके. और जो थिक वाली है, ये थिक वाली, ये टिबिया है. अब जब ऐसे सामने खड़े बच्चे, बाहर की तरफ अच्छे से सुनो, बाहर की तरफ फिबुला है, आउटसाइड फिबुला, बाहर की तरफ. ओके. और अंदर की तरफ टिबिया. सो टिबिया एंड फिबुला. अंदर की तरफ उल्टा होना चाहिए था ना, बाहर की तरफ क्यों इतनी पतली वाली है? फिबुला बाहर की तरफ, अंदर टिबिया. अब इसके बाद एंकल बोन्स 7. याद है रिस्ट में कितने थे? 8, 4 and 4. तो इसमें भी 30 है, लेग में भी 30 है, तो इधर एक कम नहीं हो गया लेग में? एक पटेला, नी बोन, नी कैप. ओके. 7 tarsals, these are ankle bones. Okay. Metatarsal, foot, and phalanges 14, metatarsal 5. Phalanges का वही फॉर्मूला है, phalangeal फॉर्मूला. बिग टो में 2 होते हैं, बिग टो में 2, लिटिल टो सबसे छोटा वाला. समझ ही नहीं आता क्या फंक्शन है. इधर फंस जाता है, चप्पल में फंस जाता है, इधर उधर. उसमें 3 होते, उसमें 3 होते. ओके. ये देखो, बिग टो में 2 है, 2 3 3 3 3. phalanges 14. लास्ट गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स है बच्चा, क्लेविकल, कॉलर बोन क्लेविकल, शोल्डर ब्लेड स्कैप्यूला. स्कैप्यूला, कॉलर बोन, इधर एक स्कैपुला पीछे, इधर एक क्लेविकल, स्कैपुला. तो 2 और 2. सो पेक्टोरल गर्डल में कितनी टोटल बोन हो गई? 4. ओके. और पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल, हिप बोन, 2 बोन्स, हिप गर्डल 2 बोन्स, एक कॉक्सल, एक और कॉक्सल, दोनों कॉक्सल ऐसे. ये एक कॉक्सल है बच्चे, ये दूसरी कॉक्सल बोन है. और हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन्स को फ्यूज करके मिलती. इलियम, स्पेलिंग थोड़ी सी नीचे हो गई, इस्चियम, एंड दिस इज प्यूबिस. प्यूबिस. अब जल्दी से एक काम करेंगे, ये तो हो गया हमारी डिटेलिंग ये तो हो गया. फटाफट एक जल्दी से क्विक वीडियो देखेंगे, अब भी बना दूंगी तुम्हारे लिए. जॉइंट्स, तो तुम बोलो तो जॉइंट्स. अब बोन्स के नाम जब आ गए बच्चे, तो उसके बाद जॉइंट्स बहुत सिंपल हो जाते हैं, बहुत सिंपल हो जाते हैं. सो 206 बोन्स ऑल लर्न. थैंक यू.